हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज है ईद का दूसरा दिन और मैंने इन लोग के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मुझे इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन इससे गेम खेला जाता है। ये थम्स पे लगाए जाते हैं और इससे गेम लोग बहुत स्मूथली खेल लेते हैं। इस वजह से मैंने ऑर्डर लगाया था और मैंने इन लोग को बताया नहीं था कि मैंने क्या लगाया। तो अभी तक इन लोग को नहीं पता है कि मैंने क्या लगाया। अभी जोया देख रही है कि क्या है, ये क्या है। और जैसे ही मैंने खोला तो इन लोग की आवाज निकली, ये मतलब इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए। इनकी खुशी देखने काबिल थी। मैं देख रही थी कि इनकी खुशी देखी और मैंने इन लोग को सरप्राइज दिया था। मैंने कहा एक नहीं, 3 पैक आए हैं इसमें और ये थम्स पे लगाएंगे अपने और इससे गेम खेलेंगे। तो एक जोया पापा के लिए, वो भी गेम खेलते हैं, और एक जोया के लिए, एक हैदर के लिए। हैदर बहुत ज्यादा खुश हो गया, मतलब बहुत ज्यादा। अभी सुबह हो रही है और सुबह ही सुबह इतना बढ़िया गिफ्ट मिल गया उनको। इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए कोई हो ही नहीं सकती है। तो जोया भी बड़ी खुश हो रही है। जोया कह रही है अब खेल के देखो, और खेल के देख रहे हैं जाने क्या होता है। वो कह रहे इतने शॉट लग रहे हैं, जाने क्या हो रहा है। जो भी हो, तो बहुत आराम से खेल रहे हैं ये। तो गाइज, आज है ईद का दूसरा दिन और आज मैं जा रही थी मम्मी के पास। मैंने सोचा कि आज मम्मी के पास हो आऊंगी, लेकिन इतनी थकान हो रही है मुझे, इतनी थकान हो रही है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। आज मुझे काम भी नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से काम हुआ है। बहुत बहुत ज्यादा थकान हो रही थी मुझको। इस वजह से मैंने कैंसिल किया। मैंने कहा आज नहीं जा रही, कल थोड़ी देर को जाऊंगी, कल थोड़ी देर को जाऊंगी कल। क्योंकि फिर परसों मेरी नंद आ रही हैं और आज ही उनका कॉल आया था कि वो आ रही हैं। और निकलनी तो आज है, लेकिन आज वो कहीं और घूमते 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 फिर परसों तक यहाँ पर आएंगी। तो इस वजह से फिर मैंने कैंसिल किया। परसों का मतलब परसों नहीं जा पाऊंगी तो कल जाऊंगी। और आज मैं सोच रही थी आज हो जाऊं, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ज्यादा थकान हो रही है इस वजह से। क्योंकि रमजान के बाद जो थकान निकल रही है, तो आप जान नहीं सकते हैं कितनी कूट कूट की थकान निकल रही है रमजान में। तो हमने जो मेहनत करी है ना, पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है। तीन तीन वैसे खाना भी बना रहे हैं, तीन तीन चार चार चीजें बना रहे हैं, इतनी कठिन कठिन चीजें, और हम लोग 2 घंटे में बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। असर की नमाज पढ़ी नहीं और सारा सामान तैयार। दुनिया के समोसे भी बना लिए, गुजिया भी बना ली, पकौड़ी भी बना ली, चाट भी बना ली, मतलब कितना सारा सामान। वो थकान अब निकल रही है। लो बनाओ, खूब बनाओ, महीना भर खूब हिम्मत मिल जाती है, लेकिन अब उसकी थकान अब निकल रही है। जो और दिन में तीन तीन चार चार रेसिपी और दुनिया भर के आइटम, कठिन से कठिन आइटम, वो चुटकियों में बन जाते रमजान में। तो वो गाइस थकान निकल रही है, बहुत ज्यादा थकान निकल रही है, खतरनाक वाली थकान निकल रही है। तो मेरी नंद आ रही है परसों, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत लंबे टाइम बाद आ रही है। बहुत टाइम से नहीं आई हैं, काफी साल हो गए हैं। शायद भैया की शादी में आई थी, तब से नहीं आई हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे शहतूत। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से शहतूत और तोड़ लूं। अभी बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में शहतूत और संतरे का जूस। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से शहतूत और तोड़ लूं और वो कल के काम आ जाएंगे। नहीं नहीं, कितने सारे काले काले तो लटक रहे हैं। ऑरेंज का पीना है इनको, ऑरेंज का पीना इनको। खाली ऑरेंज का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो किसी दिन ऑरेंज ही बना दूंगी। अभी फ्रिज में शहतूत रखे बहुत सारे। तो मेरी नंद आएंगी तो उनको शहतूत खिलाऊंगी मैं। वो मेरे ब्लॉग देखती है, उसमें शहतूत देखती हैं, तो अब वो बाकी भी देखेंगी। और उनको भी बागवानी का बहुत शौक है, बहुत पेड़ लगाती हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे पेड़ लगे हैं। तो गाइज, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि वो आ रही है, काफी लंबे टाइम बाद आ रही है। बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अभी शहतूत तोड़ने, फिर थोड़ी देर लेटूंगी। बहुत बहुत ज्यादा थकान निकल रही है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो महीना भर सुबह से 4 बजे से उठ के रबड़ पकड़ी है, जो धुलाई करी है मैंने, तो इतनी मेहनत करी है, जो अब थकान निकल रही है। क्या कर रहा है ठीक है। यहाँ पर सिम्बा और ओयो खेल रहे हैं। सिम्बा तो जाने कहाँ गायब रहते हैं। हैदर गए हैं कटोरा लेने के लिए। तो क्या आप जानते हैं शहतूत की सब्जी भी बनती है इनके पत्तों की, लेकिन ये कर्रे कर्रे पत्तों की नहीं बनती है। जो नए पत्ते निकलते हैं, कोई भी ले आओ, उस तरफ डिब्बे में रखे होंगे। ये जिसमें कटोरी रखी रहती है, इस साइड उस साइड को। तो हैदर को नहीं मिल रहा, तो मैं कह रही थी कि ये जो पत्ती है ना, ये कर्री है, तो इसकी सब्जी नहीं बनेगी। जो नई पत्तियां ताजी ताजी हरी हरी निकलती है, जैसे कोपल होती है, तो नई नई पत्तियां होती है, कोपल बिल्कुल नहीं, लेकिन नई नई ताजी ताजी पत्तियां लगी दिखती हैं, तो उनकी बनेगी सब्जी। और बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और अच्छी तो लगती है, मुझे पापा बता रहे हैं, मैंने खाई नहीं, ना उन्होंने खाई है ना सुना है। लेकिन साथ में अच्छी लगने के साथ साथ
बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये देखिए मुझे टोपी पहना दी इसने, वैसे भी दिन भर मुझे टोपी पहनाता रहता है, बेवकूफ बनाता रहता है। गाइस ये कुछ लग गया मेरे दुपट्टे में, वही निकाल रही हूँ, लकड़ी जैसा देखो कुछ लग गया है। और तो है ना मगर होता। तो इसकी सब्जी बनेगी जब नई पत्तियां निकली। कि हैदर खाएगा शहतूत के पत्तों की सब्जी? नहीं घबरा गया, कह रहा मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन बहुत फायदेमंद होगी सब्जी, तो मैं तो बनाऊंगी और किसी को खिलाऊं ना खिलाऊं, अपनी मम्मी को जरूर खिलाऊंगी, क्योंकि इसकी पत्ती डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसकी पत्ती में एक ऐसी चीज पाई जाती है जो डायबिटीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, तो इसकी पत्ती खाना चाहिए। कभी कभी मैं अपनी मम्मी को भेज देती हूँ। तो ये निकले बढ़िया बढ़िया से शहतूत, ये आप देख सकते हैं, जो हम लोग रोज निकाल रहे हैं। अब अभी उस दिन चवन भाभी मिली थी तो कह रही थी महविश, मैंने कहा हाँ महविश को दूंगी, अब रोजे निकल है। अब कोई जाएगा तो मुझे महविश आप कोई आए तो एक दिन पहले कहलवा देना कि मुझे शहतूत भेजो, तो मैं एक दिन पहले ही फ्रिज में रख दूंगी निकाल के, तो आपको भेज दूंगी। और एक गिर गया, ये जो अभी शहतूत निकाल रही ना, ये मैं अभी नहीं, ये मैं कल इनका इस्तेमाल करूंगी या आज ही कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ठंडे हैं तो कुछ ये नॉर्मल मिक्स हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हैदर खेल रहे हैं सिम्बू के साथ। ये सब चीजों में चढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। बहुत सारे अभी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। बाबू क्या कर रहा है? लेकिन जब ऊपर चढ़ते हैं ना नीचे से दिखते हैं, जब हम यहाँ ऊपर एकदम चढ़ जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि कहाँ कहाँ है। ये पापा ने ये पेड़ बहुत अच्छा लगा लिया है। एक तो इसकी आपको बताई पत्ती है ना, वो डायबिटीज की बहुत काम आती है। दूसरी इसकी उन्होंने पता कराया भी कि इन पत्तियों की सब्जी भी बनती है जो बहुत फायदेमंद होती है। तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी पत्तियां निकली रहती हैं जो जड़ी बूटी होती है। मेरे घर में इसमें मतलब नहीं, आपके यहाँ भी निकलती होंगी, जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, वो बहुत काम आती है। तो गाइस ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे शहतूत तोड़ने में, फिर मैं आपसे तोड़ती हूँ और फिर बात करती हूँ। तो ये शहतूत देखिए मैंने थोड़े से तोड़े हैं, मुझे आगे आगे दिख रहे थे और आगे आगे में इतने से शहतूत हैं। तो अब देखूंगी शहतूत कल जो पापा ने तोड़ के रखे थे उनका भी जूस निकालने वाली हूँ, तो दोनों मिक्स करके निकाल पाऊंगी या फिर अलग। पहले तो छन्नी से छान के इनको धोएंगे तो पानी फंस जाता है, तो उसके बाद ये गिलगिले से नहीं होते हैं। तो जो बड़ी वाली छन्नी थी उसमें जो पापा ने कल धोए थे वो छन्नी में मैंने साफ करके रख दिए थे, तो अभी इस वाली छन्नी में धोऊंगी और इसके बाद फिर निकालने वाली हूँ मैं जूस। ये जूस हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा ही है, स्वाद में भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है शहतूत का जूस। बहुत यमी बहुत टेस्टी होता है, आप सोच भी नहीं सकते इसका जूस शहतूत खाने से ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं जिम्मेदारी से बनाती हूँ जोया पापा की वजह से, क्योंकि वो कोई भी हेल्दी चीज मतलब हेल्दी चीज तो खाते हैं, ताकत वाली चीज अपने लिए नहीं रखते हैं, हम लोग के लिए छोड़ देते हैं। तो जूस वो पी लेते हैं, तो मैं इसलिए जिम्मेदारी से बना देती हूँ। तो जोया पूछ रही थी जो मैंने सुबह मंगाया था उनके लिए ऑनलाइन, कि सीधा कहाँ से उल्टा कहाँ से, तो मैं देख रही थी वो नीली पट्टी है, मैंने कहा देखो जहां से आगे से ऊपर से दिख रही हो वहां से वो सीधा होगा और उल्टा तो जोया वही देख रही है, इसी में कंफ्यूज थी कि सीधा कहाँ से है और फिर उल्टा कहाँ से होगा। यहाँ पर मैं पूरा अपना मैं इसको बोलती हूँ सेटअप तैयार करना, तो मैं इन लोग से कहती हूँ कि संतरा छीलो, मैं सेटअप तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा तैयार कर रही हूँ और अब इसको कस दूंगी और इसके बाद तो फिर निकलेगा जूस। अभी थोड़े से संतरे पड़े हुए हैं जो पापा जो लेकर आए थे, उसमें इतना जूस निकल जाएगा, हम 2 बार जूस पी लेंगे वो। तो अभी तो फिलहाल मैं निकाल रही हूँ जूस। कल शहतूत जो तोड़े जाएंगे ना तो वो शहतूत हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि सोया के पापा की बड़ी बहन आ रही है, मेरी नंद जी आ रही है, तो उनके लिए शहतूत रखेंगे, उनको खिलाएंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो उनको हमारे पेड़ का फल मिलेगा,
खाने के लिए, नहीं तो वो ऐसे टाइम आती हैं कि उनको हमारे पेड़ का फल नहीं मिलता है। तो अजीज सर जा चुके हैं और अजीज सर की आज अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत ठीक है। तो अजीज सर चले गए तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिस्तर ही उठा लिया जाए, क्योंकि अब जोया पापा जब भी उनको आना होगा आ जाएंगे और बिस्तर लगा मिल जाएगा। नहीं तो फिर वही होता है कि मैं कोई काम कर रही होती और अचानक पता चला जोया पापा आ गए, फिर मुझे वो काम छोड़ के बिस्तर लगाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं नहीं, अभी ही कर लो जो काम करना है बिस्तर बिस्तर लगाने का, फिर आराम से जाऊंगी मैं किचन में। तो गाइज अभी मैं बिस्तर लगा रही हूँ और जोया पापा को आने में टाइम होगा, क्योंकि जोया के पापा की जो खाला हैं, रिश्ते में खाला लगती हैं, करीबी खाला हैं, तो वो उनके बेटे ईद में आए हुए हैं। तो जब वो आते हैं तो ये दोनों निकल जाते हैं बाहर टहलने के लिए, फिर बातें करते होंगे जो भी हो, तो ये लोग देर से आते हैं। तो गाइज अब मुझे पता है कि टाइम से तो नहीं आएंगे, देर से ही आएंगे जोया पापा। तो बिस्तर मैं लगा के मैं फ्री हो जाऊं, मुझे दिक्कत नहीं होगी, और हो सकता है जल्दी आ जाएं, क्योंकि आजकल थोड़ी सी उनकी तबीयत भी सही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है आज तो काफी सही है। कल ईद वाले दिन बहुत ज्यादा उनको थकान हो रही थी, सो भी नहीं पाए थे। ज्यादा प्रॉब्लम तो उनको ये हुई है ना, ये रमजान में महीना भर नहीं सो पाए हैं, तो नींद की प्रॉब्लम है, इस वजह से उनको ज्यादा थकान वकान हो रही है। और यहाँ पर लग रहा है जोया पापा का बिस्तर जो आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा काम हो जाता है, एक के बाद एक काम रहता ही है। और मैं बना रही हूँ आज अंडे, सब्जी नहीं बना रही हूँ, सब्जी कल बनाई थी मैंने, ये अंडे फ्राई कर रही हूँ। वो भी मैं बनाने जा रही थी, कुछ दूसरी वाली सब्जी बनाने जा रही थी आज, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उनका मन नहीं था आज कोई भी मतलब मसाले वाली चीज खाने का, उनका हल्का खाने का मन था। तो गाइज यहाँ मैं बना रही हूँ अंडे, ये देसी घी मैंने डाला था उसके ऊपर, फिर मैंने ये अंडे हाफ हाफ कटिंग करके उसके बाद फिर उनको अंडों को डाल दिया। अब इनको करारा सा सेकना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनको पलट दिया है मैंने, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, और खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है, शुद्ध देसी घी और साथ में फिर ये अंडे, और ऊपर से मैंने इसमें छिड़क दिया है लाल मिर्च नमक। तो देखिए बहुत ज्यादा यमी टेस्टी लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये जोया पापा के फेवरेट है, ये मुझे मालूम है कि उनको क्या चीज फेवरेट है, तो वो ऐसी चीज दे दो कि वो आराम से खा लें, कुछ भी मना ना कर पाए। तो यहाँ हैदर खुश हो गए थे, लेकिन मैंने हैदर से कुछ कह दिया जिससे हैदर को आ गया गुस्सा और हैदर फौरन चले गए। तो गाइज अभी बना रही हूँ चाय, और आज जिस तरीके से काम हुआ है अल्लाह अल्लाह करके, वो मैं ही जानती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज मुझसे काम नहीं हो रहा था। आज मुझे, जैसा कि मौसम चल रहा है, तबीयत खराब है, तो आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, गले में खराश हो रही थी, और अभी जब दवा खाऊंगी मैं, आज मुझसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, कि दिन में भी मेरा मन नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने जिस तरीके से किया है, और रात में भी मेरा मन बिल्कुल भी काम करने, रात में बहुत कम काम था, आज कपड़े ही नहीं थे फर्स्ट टाइम, मतलब वो शायद महीनों के बाद ऐसा हुआ होगा कि आज मैंने कपड़े रात में नहीं धोए हैं। आज बच्चों ने चेंज भी नहीं किए कपड़े, और इस वजह से कपड़े नहीं निकले आज, और आज एक्स्ट्रा कपड़ा भी कुछ नहीं निकाला, जैसे दूसरे कपड़े भी निकलते हैं, तो आज नहीं निकले। तो बड़ी मतलब आज मतलब कब से मतलब छुट्टी मिली है आज मुझे, तो मैंने नहीं धोए हैं, तो वो काम नहीं था। बर्तन भी बहुत कम था, क्योंकि मैं बना रही थी, आज बनाने वाली थी फिर से अंडे की सब्जी। आज दूसरे तरीके की अंडे की सब्जी बना रही थी, क्योंकि दिन में बनी थी बिरयानी, और बिरयानी बिल्कुल थोड़ी सी बनी थी, क्योंकि मेरे पास नॉनवेज बिल्कुल थोड़ा सा रखा हुआ था, तो एक ही टाइम की बनी थी। तो मैंने पहले बच्चों को बता दिया था कि एक ही टाइम की बनेगी, क्योंकि मेरे पास नॉनवेज नहीं रखा हुआ है इस वजह से। तो इस वजह से मैंने एक टाइम की बनाई थी थोड़ी सी, और शाम को मैं सोच रही थी अंडे फ्राई कर लूंगी, या कुछ भी कर लूंगी, कुछ भी बना लूंगी। तो मैंने सोचा, तो फिर मैं दूसरे तरीके के बॉयल अंडे बनाने जा रही थी। इतने में फिर तबीयत मेरी सही नहीं है, मेरा मन भी नहीं हो रहा था। जोया पापा बोले क्या, बोले कुछ ऐसा करो चाय पराठा बना दो, और फिर मैंने कहा मैंने अंडे बॉईल करके रख दिए, तो फिर मैंने सोचा कि अंडा जोया पापा को बहुत ज्यादा पसंद है,
देसी घी में आप, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, अंडा फ्राई करना और उसमें ऊपर से लाल मिर्च नमक डाल के, बहुत ज्यादा पसंद है। उन्होंने इतने शौक से खाया है, उनको बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत टाइम से, मेरी शादी के टाइम से पहले से ही वो बना रहे हैं और खा रहे हैं, तो मैंने वही दिया। तो उनका तो आज मजा आ गया, उनकी तो मौज हो गई क्योंकि बढ़िया बढ़िया मिल गया उनको। वो भी नहीं खाना चाह रहे थे मसालेदार या फिर नॉन वेज या वो कुछ भी, वो भी अलग खाना चाह रहे थे। तो उनको आज मजा आ गया है, चाय पराठा और साथ में ऐसे अंडे। तो चाय, उस टाइम तो चाय पराठा थी तो चाय दे दी थी, तो अभी चाय बना रही हूँ मैं, लगभग लगभग चाय भी बन ही गई है। बहुत बहुत ज्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। और थकान मुझे काम की नहीं है, थकान है आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मौसम का ही है, जो पापा की भी तबीयत खराब चल रही है मौसम की वजह से। मेरे भी बच्चे तो वैसे ही खांस रहे हैं, बीमार हो चुके हैं। तो गाइस बहुत थक गई हूँ, चाय भी बन गई है, अब आराम से जाके लेटूंगी। सोऊंगी तो नहीं, लेकिन अभी लेटूंगी। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।